ये कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे। देखिए, इससे हम क्वेश्चन तो आपका एक है, लेकिन इसे कम से कम 8-10 क्वेश्चन, ज्यादा आप डेस्परेट नहीं, हतोत्साह नहीं होंगे। जितना आप टॉलरेट कर पाए उतना ही आप सीखेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होगी, जो कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लिखा हुआ है प्रथम है। इस प्रथम से आप कई आंसर करेंगे तो तत्काल आपका हम आंसर ये कर देते हैं, सिंपली में आपका आंसर जो है से ये है, ठीक है। तो इससे ये क्या है, इससे आप सीखेंगे, इससे भी क्वेश्चन रहता, और भी इसमें तो 4 से ज्यादा ऑप्शन दिया नहीं जा सकता था। तो पहले इसको समझिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहां से शुरू होती है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, ये सब समझाएंगे, लिखेंगे। इससे 7-8 मॉडल का क्वेश्चन आएगा, सब आप आशा करते हैं आप समझ जाएंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। फिर अगला चीज समझेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तीसरा क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो क्वेश्चन ये तो लिया गया, इसके पीछे 3 चीज और हम चर्चा करेंगे, तो ये समझ गए। फिर क्वेश्चन आएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। इससे सब रिलेटेड है क्वेश्चन, ऐसा सेट किया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा पहली मुलाकात है तो और सा हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो इसको आप पहले लिखिए, आपका आंसर तो ये हो गया, विलियम बेंटिक। तो थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो पलासी का युद्ध का नाम सुने होंगे आप लोग, 1757 में हुआ था, 23 जून, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच। तब पलासी के युद्ध के बाद जो अंग्रेजों की या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सफलता मिलती है, उसके बाद बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव का प्रथम जो काल है 1757 से 60 तक है, और दूसरा है आगे 65 से 67। तो वो अभी आप तत्काल नहीं, जो पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ज्यादा इसको आप लेंदी नहीं, पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन सिंपल में जो आप जितना समझ सकते हैं। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो है, इसको आप लिखेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को आप कहेंगे। कि वारेन हास्टिंग जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। यहां देखिए, ये विलियम बेंटिक जो है से भारत का है, ध्यान समझिएगा। इसको पीला कलर, इसको ये वाला अब इसको थोड़ा माइंड में सेट कीजिए, ज्यादा घबराइएगा नहीं, हम तो बहुत कुछ बोलेंगे, तो जितना आपको डाइजेस्ट हो। और सबसे प्रथम पहली मुलाकात है हमारी, तो हम तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन घबराइए ना, जितना आपको डाइजेस्ट हो। और साथ कैसे प्लान बनता है शैलेंद्र जी करते हैं, तो और हम लोग की मुलाकात होगी, तो कोशिश की अधिक से अधिक समझने का। और कैसा प्लान हम लोग का बनता है आगे चर्चा करेंगे, पहले अभी तत्काल इस पर चर्चा करें। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है क्या लिखे, बंगाल का प्रथम गवर्नर है। समझ में आ गया। ये
प्लासी के युद्ध के बाद इसको बनाया गया। अब समझ गए होंगे, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 का। हम बोलते चलते हैं, घबराइए नहीं, और कुछ क्वेश्चन करेंगे पढ़ेंगे तो सब ग्रेजुअली आ जाएगा। ये तो मुलाकात है हमारी पहली, तो देखते हैं अधिक से अधिक बता दे, तो जितना आप डाइजेस्ट करें आप कर लें। तो प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध में सफलता जो मिलती है, उसके बाद ये रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया जाता है। आई होप समझ गए होंगे। यही बंगाल में द्वैध शासन लागू किया है। सब पर बोलेंगे लेकिन ज्यादा घबराइएगा नहीं, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं करें। इसके बाद में वारेन हास्टिंग जैसे, फिर इसका दो काल है, 1772 से 74 तक। वारेन हास्टिंग जो है से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। ध्यान से, सॉरी गड़बड़ हो गया, बंगाल का अंतिम, इसके बाद आएगा अंतिम गवर्नर है। तो अंतिम गवर्नर, इसका जो काल है, पहला काल है 1772 से 74 तक। ठीक है, जब 1700, ये अपने आप में क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट का नाम सुने होंगे। रेगुलेट करना माने कंट्रोल करना। तो किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी के रूप में भारत में आती है और यहां राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगती है। ऐसा और बातें हम बोलेंगे लेकिन अभी याद भी नहीं। तो क्या क्या सीखे? बंगाल का प्रथम गवर्नर ये जो है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है से वारेन हास्टिंग है। आगे चीज का काल ये है 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, हर लेवल के परीक्षा में आता है, बिहार के बीपीएससी में एक दो बार पूछ चुका है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में बंगाल में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो आज हम आप बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में स्थित है। ये सब एक जब पढ़ेंगे, हिस्ट्री में भी है, पॉलिटी में है, तो अभी तो ये बोल दिए हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हास्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। वो चलते हैं, अगला जो आते हैं वारेन हास्टिंग, जब दो काल है, तो ये वारेन हास्टिंग से दो क्वेश्चन है। बंगाल का अंतिम गवर्नर है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। तो पहले काल में ये यहां लिख दिए अंतिम गवर्नर है। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के तहत उस वारेन हास्टिंग का जो दूसरा काल है 1774 से 85 तक, उसी में इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया है। समझ गए होंगे, बार बार सुन लीजिएगा, नहीं तो लिखते हैं तो लिख लीजिएगा। अब ये कहता है, क्वेश्चन आपका है ये विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक का जो काल है ये 1828 से लेके 35 तक है। तो क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। तो इसका काल है 1828 से 35 तक। ये 1833 के अधिनियम, ये सब हम पढ़ाएंगे। 1833 के एक अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे आगे चलकर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस काल में जो रहेंगे वही आएंगे। तो विलियम बेंटिक जो है वो आता है तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। ये लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत का प्रथम वायसराय है। दो क्वेश्चन है, तो इससे आप लिखेंगे, भारत तो लिखिए लेंगे,
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया। अब भारत का प्रथम वायसराय, ये वायसराय जो होता है, अब फिर अब समझाते हैं कि 1857 का जब विद्रोह होता है, तो विद्रोह जो होता है, विद्रोह का अनेक कारण है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, सारे कारण है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये एक व्यापारी है या व्यापार करने के लिए भारत में आया था, यहां आकर हस्तक्षेप करने लगा, राजनैतिक आया था तो व्यापारी के रूप में, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी कमजोरियों को, खामियों को पकड़ कर राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा। तो उसके परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ, वो अलग चैप्टर करेंगे। जब विद्रोह हुआ तो इसके बाद जो 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद अब ध्यान से देखेंगे कि 1858 का 1858 का एक एक्ट आता है, और उस 1858 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी को अब जो है से भारत में कोई भी अनड्यू एक्टिविटी व्यापार छोड़ के करती है, तो उसके लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेवार न होकर लंदन का क्राउन यानी महारानी जिम्मेवार होगी। 1858 का अधिनियम यही कहता है। तो वायसराय जो है से इंग्लिश वर्ड है, जो हम लोग हिंदी के किताब में पढ़ते हैं, लिख दिए वायसराय। वायसराय इंग्लिश वर्ड है। वायसराय का लिटरल मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। अब यहां पर जो हो, कैनिंग हो, डलहौजी हो, जो हो, आगे सब तो एक गवर्नर जनरल वाइस का जो लिस्ट है, तो जहां तहां से हम ले लिए हैं कि जो आपके काम का चीज को बताने, तो सब हम प्रॉपरली पढ़ेंगे ही जब जैसा होता है प्लानिंग। तो वायसराय का मतलब होता है अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भी कार्यशैली होगी, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव है, तो उसके लिए जिम्मेवार अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगी, बल्कि वहां लंदन का क्राउन होगा। तो अब वायसराय का यही मतलब है कि इसमें जो हो, लॉर्ड कैनिंग हो, डलहौजी हो, जो और सारा आगे आएगा, तो इसका अर्थ है कि अब आप काम जो करते हैं सो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, लंदन के क्राउन के रूप में। तो वायसराय इंग्लिश वर्ड है, तो इसका अर्थ है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। तो जो आपकी जरूरत, हम बहुत कुछ बोल दिए, सब तो प्रॉपर जब चैप्टर आएगा तो उसमें सब पढ़ाएंगे, लिखेंगे भी, सब कुछ होगा, लेकिन इससे आप कम समय में क्या क्या सीख सकते हैं। तो इसमें एक और भी सीख लीजिए, 1857 का जो विद्रोह होता है, बार बार आप लोग रटते अच्छी बात है, कम मेहनत करके परीक्षा में सफल जो अल्टीमेट गोल सबका होता है। तो पूछा जाता था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान से सुनिएगा, उस समय वायसराय नहीं बना था। सब ऑप्शन ऐसा ही रहेगा, तो आप मिसमाइंड नहीं होंगे। इसलिए कि 1858 के अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल वर्ड था, उसका क्या हो गया, वायसराय बोला जाने लगा। तो 1857 तो उस समय तक कौन था? तो कैनिंग ही था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो भी कैनिंग। 1857 के विद्रोह में कौन था गवर्नर जनरल? तो भी कैनिंग। इसके बाद में भारत का प्रथम वायसराय तो भी कैनिंग। आप समझ गए होंगे, सारा चीज एक्सप्लेन कर दिए यहां तक जो जितना है। अब आगे ये भारत का प्रथम वायसराय और भारत का प्रथम कौन है? गवर्नर जनरल है। 1858 के बार बार बोले अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, वही आगे चल के भारत का वायसराय कहा जाना। बहुत कुछ बोल दिए, जितना आपको क्वेश्चन जो सुन लीजिएगा, जितना तरह का मॉडल है, कोई लेवल का क्वेश्चन बनाइए, लिखा ही गया है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको जितना डाइजेस्ट करना कर लीजिए। अब आगे भी कहीं आएगा और भी, यहां तो भी नहीं आएगा,
तो यहां से इससे अगला जो कदम होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब दोहरा देते हैं, सुन लीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। यहां तक ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। डलहौजी के बाद आया है ये, इसके पहले डलहौजी तो एक पूरा चैप्टर है, एक दिन दो दिन उसमें हम लोग बात करते हैं, बात क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह किसके काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में। भारत का प्रथम वायसराय कौन, लॉर्ड कैनिंग। वही जो गवर्नर जनरल है वायसराय कहा जाने लगा 1858। इतना ही सबका सब काम हो जाएगा, यहां तक तब ठीक है। जब देश स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र होता है तो क्या है, लिखते हैं वायसराय का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव क्राउन। तो भारत में जो भी प्रतिनिधि है अब उसका प्रतिनिधित्व तो है नहीं। तो जब भारत स्वतंत्र होती है तब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, समझ रहे हैं ना। भारत का अंतिम गवर्नर, पहले कहे वायसराय बोल रहे, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होकर पाकिस्तान एक नया अधिराज्य मतलब बना है जिसको बेस बोलते हैं, हो गया। तो अंतिम वायसराय कौन, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब वायसराय तो और यूज किया नहीं जा सकता है इसलिए कि उसका प्रतिनिधि नहीं है। अब हम उनको अनुभव तो हमने रख लिया है, जैसे अभी नहीं देखते हैं कोई अधिकारी रिटायर हो गए हैं तो अनुभव के आधार पर उसकी मतलब क्या हो गया है, रिटायरमेंट आ गया, फिर भी सरकार जो है श्रीकॉम को 1 साल 2 साल के लिए बढ़ा देती है। जब आप पढ़ेंगे संविधान पढ़ेंगे, इससे कुछ क्वेश्चन है आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा जो असर है 1935 के अधिनियम है। और 1935 किसके काल में बना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में, जब हम गुलाम थे। भारत के संविधान का जो संविधान सभा ने लिखा या निर्माण किया उसमें 60 देशों का, 20 के सब आएगा, बहुत बातें करेंगे हम लोग। तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत का संविधान तैयार हुआ है और संविधान सभा ने किया है। तो क्यों, इसलिए कि सारे देशों जहां से हमको अनुभव लेना है, क्वेश्चन बार बार आता है, घिसा पीटा मेरे शब्दों में शब्द है कि भारत के संविधान पर जो लिखा गया संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया उस पर सबसे ज्यादा किसका, तो 1935 का अधिनियम का। तो यहां भी वही हो गया, स्वतंत्र हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन को अब क्यों रखते हैं गवर्नर जनरल, अब इसलिए कि उसको अनुभव था भारत किसके में सौंपा जाए, किसके हाथ सौंपा जाए। 1948 में था सौंपना, लेकिन इतना दंगा हुआ वो सब थोड़ा लिखित परीक्षा उसमें अभी जब पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो क्यों लॉर्ड माउंटबेटन को बताया, उसको अनुभव था। आज भी तो ऑलमोस्ट जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल बना है उसी को हम लोग ओबे करते हैं, धीरे धीरे अब उसमें संविधान शोषण इसीलिए बना हुआ है। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, किसके 1858 के दिन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन प्लान के ही भारत का विभाजन हुआ है। अब भारत अब स्वतंत्र हो गया तब वायसराय सब तो यूज नहीं करेंगे हम। तब भारत का अंतिम वायसराय कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, सॉरी ये लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी। तो इधर कई जगह आएगा, संविधान की बात करेंगे, अधिनियम पढ़ाएंगे, तो बहुत कुछ कर दिए हैं चर्चा। तत्काल इसको एक लाइन में देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर, आपका आंसर ये है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम ये अंतिम गवर्नर जो है से वारेन हेस्टिंग है। बंगाल का प्रथम जो है गवर्नर वारेन हेस्टिंग है, ये भारत का है। ये लॉर्ड कैनिंग है, भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, इतना ही बहुत कुछ हो गया। एक क्वेश्चन में आप कितना लेंगे?